पीढ़ियां बीत जाती हैं, तब जाकर एक सच्चे नेता का जन्म होता है, जिनमें कुछ अकल्पनीय कर देने का साहस हो, कुछ ऐसा कर गुजरने का साहस हो जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उन्हीं नेताओं में से एक थे, जिन्हें भारत का सच्चा सपूत और सच्चा राजनेता कहा जाता। उन पर हम सभी भारतीयों को गर्व करना चाहिए। तो आज मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 10 ऐसी ही बातें बताऊंगा जिसे आपने मुश्किल लिए सुना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल मन और प्रकृति से किसान थे। इसके बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक सफल वकील बने। अपने समकालीन नेताओं जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की तरह उनका जन्म किसी धनी परिवार में ना होकर एक किसान परिवार में हुआ था। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी की सबसे काबिल नेता होने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सके, वह उप प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल के प्रधानमंत्री न बनने के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन यह भी सच है कि अगर सरदार पटेल को जवाहरलाल नेहरू के बदले आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता तो इतिहास कुछ और होता। यह भारत जो आज दिखाई दे रहा है, यह 565 रियासतों का एक समूह है। सरदार पटेल ने इन रियासतों का एकीकरण कर आधुनिक भारत का निर्माण किया था। आज के समय में जब हम किसी एक व्यक्ति को नहीं समझा कर तैयार कर सकते, तब सरदार पटेल ने सभी रियासतों के राजाओं को एक सूत्र में बांध दिया था। सही मायने में उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाना चाहिए। हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासतों को भारत में विलय करने से साफ इनकार कर दिया था। तब सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सेना का इस्तेमाल किया और 1948 में हैदराबाद के निजाम ने भारत में खुद को सम्मिलित करने की सहमति दे दी। जवाहरलाल नेहरू पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजियत को पसंद करते थे, जबकि सरदार पटेल अंग्रेजियत से दूर थे। सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री का पद इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी का विभाजन नहीं चाहते थे। कांग्रेस पार्टी पर उनका अभूतपूर्व प्रभाव था। पार्टी की जिस बैठक में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, उस बैठक में कांग्रेस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम का प्रस्ताव नहीं रखा था। वर्ष 1946 में कांग्रेस पार्टी जब अपने अध्यक्ष पद का चुनाव कर रही थी, तब बहुमत सरदार पटेल के समर्थन में था। लेकिन जब सरदार पटेल को इस बात की जानकारी मिली कि जवाहरलाल नेहरू किसी के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र होकर काम करना चाहते हैं, तब सरदार पटेल को पार्टी के 2 हिस्सों में बंटने की आशंका थी। इसलिए उन्होंने खुद को अध्यक्ष पद की दौड़ से अलग कर दिया। हम सरदार पटेल को भले ही उनकी राजनीतिक सूझबूझ के लिए जानते हैं, लेकिन वह न केवल ईमानदार बल्कि मानवतावादी भी थे। उन्होंने यह साबित भी किया। वह जब आधुनिक भारत के एकीकरण जैसे महान कार्य में लगे हुए थे, तब भी उन्हें लाखों की संख्या में आ रहे शरणार्थियों का ध्यान था। सिर्फ उन्होंने हिंदुओं का ही नहीं बल्कि मुसलमानों का भी समुचित ध्यान रखा। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का अगर कोई हकदार था तो वह व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दुखद बात यह है कि यह सम्मान उन्हें बहुत देर से वर्ष 1991 में दिया गया।
सरदार पटेल देश को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए नीतियां भी बना रखी थीं। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर समस्या का समाधान नहीं कर सके। कश्मीर मसले पर वह एक दिशाहीन राजनेता साबित हुए, जबकि सरदार पटेल के पास इस समस्या का भी समाधान था। सरदार पटेल राष्ट्रवादी थे। उनके लिए देश पहले था। यह उनके व्यक्तित्व की महानता थी कि उन्होंने कभी भी पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम किया। यही वजह है कि अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है।